नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ गाइस हैप्पीएस्ट माइंड्स की। और देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में इसलिए बात करना ज़रूरी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा तगड़े सपोर्ट के पास खड़ा है दोस्तों। प्लस दूसरी चीज़, जो वैश्विक बाजार है, खास करके यूएस के बाजार, जहां से हैप्पीएस्ट माइंड का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चंक ऑफ बिजनेस आता है, वहां पे बहुत जबरदस्त मंदी चल रही है। सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में एक प्रकार की गिरावट दिखाई दे रही है। जो बड़े आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट निकल के आए, उससे जो चीजें निकल के आ रही है, जो हमें दिख रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये बहुत बड़ा प्रेशर बना रहा है बॉटम लाइंस में। और मैं आपको बता दूं, हैप्पीएस्ट माइंड में, मैं अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे हैं जो बहुत पहले मैंने बताए थे, मैंने कहा था हैप्पीएस्ट माइंड को पिछले क्वार्टर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान की है और आने वाले में करेगी, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। क्यों है ऐसा? अगर जो मंडे को यानी कि कल जो लेवल्स में आपके साथ चर्चा करूंगा, अगर वो टूटते हैं तो एक बड़ी गिरावट होगी। कौन सा वो सपोर्ट है जहां पे आपको इसमें निवेश करना चाहिए? क्योंकि एक बात याद रखिए, हैप्पीएस्ट माइंड एज अ बिजनेस, एज अ मैनेजमेंट, अशोक सूता जी की कंपनी, इसमें 1% एक पैसे का डाउट नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन में दोस्तों। तमाम चीजों में चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें अगर पहली बार आए हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 0.03% कितना? 0.073%, ये इतने की गिरावट हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए, पिछले अगर मैं बात करूं, पिछले एक महीने में आप देखिए ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक कितना गिरा था। एक समय में 12% से ज़्यादा, अब थोड़ा उठ करके लगभग 10% रहेगी गिरावट। 6 महीनों में ऊपरी स्तरों पे लगातार गिरावट। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पिछले 2 से 3 सालों में ना एक चीज हुई है, एक प्रकार से पूरा यूफोरिया बना दिया गया था कि भाई साहब सिर्फ आईटी में पैसा लगाओ, डूबेगा ही नहीं। वैल्यूएशंस को आसमान छुआ दिया गया था। लोग ऐसा बात कर रहे थे कि पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, पूरा एआई आ जाएगा, सब चीज हो जाएगा, पैसे लगाओ। और निवेशक, खास करके बेचारा रिटेल निवेशक, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक साल में देखिए कई किलो 1500 में रखे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, ये 1500 जब से छुआ है, ठीक है, वहां से एक समय में आपके पैसे लगभग 40% से आसपास टूट चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए, उससे भी ज्यादा बात, बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। एक बार ये चला, लेकिन जैसे ये देखिए ये लेवल टूटा ना, वापस एक गिरावट हो गई। और अब आप देखिए, ये यहां सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है। ये लेवल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये लेवल? आप देखिए, ये 900 रुपए का। और अगर 900 टूटता है दोस्तों, देखिए उसके बाद सीधा ना यहाँ 844। और मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक के लिए, हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के, ये काफी लंबे समय से गिरावट दिखा रहा है और काफी लंबे से कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब आप नेस्डेक देखें ना, वो बहुत बुरी कदर गिर रहे हैं दोस्तों। पूरे वैश्विक बाजारों में इन्फ्लेशन, जो महंगाई है, वो पैर पसार रही है, जिसके कारण पूरे वैश्विक बाजार में दबाव है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो एफआईआईज है ना दोस्तों, एफआईआईज, एफपीआईज, ये क्या कर रहे हैं? अब बाजार से पैसे निकाले, खास करके भारतीय बाजारों से, और वो पैसा सबसे ज्यादा कहां लगाए थे? भारत के आईटी स्टॉक्स में, ठीक है। और देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है ना दोस्तों, जो बॉन्ड यील्ड है आपकी, कहां की? यूएस की, वो लगभग 2 पॉइंट, मेरे ख्याल से 85 आसपास थी 2-3 दिन पहले जब मैंने देखा था। ये इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को अब ये सबसे सेफ जगह लग रही है इन्वेस्टमेंट की, इन बॉन्ड्स में, ठीक है। और यही कारण है कि मिड कैप आईटी स्टॉक से लगातार पैसे जा रहे हैं। आप याद रखिए, जो एफपीआईज हैं, सिर्फ अप्रैल भर में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर पैसे निकाल चुके हैं भारतीय बाजारों से। और इसका मेन होगा दोस्तों कौन? क्या है? एचडी, जो आईटी स्टॉक्स है वो। क्योंकि देखिए, जब वो भारत एफआईआईज ना, जब भारत में लगातार पैसा निकाल डाल रहे थे, तो सबसे ज्यादा तेजी किसमें थी? आईटी स्टॉक्स में और बैंकिंग सेक्टर्स में। अब जब पैसे निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा दबाव कहां है? आईटी स्टॉक्स में, ठीक है। और आप देखें, जो ये 1000 है दोस्तों, 1000, और मैं बताऊं 1000 तो है ही, इससे भी डेंजरस चीज है 900।
900 के आसपास अगर आपको कभी हैप्पीएस्ट माइंड मिलता है, और मैं फॉर अ लॉन्गर टर्म कह रहा हूं, अच्छे लेवल्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन याद रखिएगा अभी जब आप आईटी मिड कैप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं ना, याद रखिएगा बाजार वीक हैं। वहां के जो आईटी स्टॉक्स हैं दोस्तों, उसमें लगातार मार पड़ रही है वहां पे, ठीक है। वहां के जितने आईटी स्टॉक्स हैं वैश्विक नेस्डेक के, आप कह सकते हैं यूएस के आईटी स्टॉक में बड़ी सेल ऑफ चल रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा हैप्पीएस्ट माइंड की इधर लेकर चलता हूं, और मैं जरा आपको एक चीज दिखाता हूं। स्टॉक की पी देखिए 90.9, इतने ज्यादा प्रीमियम में काम कर रहा है ये। और इंडस्ट्री की पी कितनी है 31.1, 3 गुना है दोस्तों, 3x। और जब बाजार में गिरावट होती है ना बड़ी, तो जो हाई वैल्यूएशन के स्टॉक्स होते हैं, ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड हो गए हैं, उसमें गिरावट होती है। जब उसमें गिरावट होती है सबसे ज्यादा, औरों के बजाय जो स्टॉक बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, गिर चुके हैं, उसमें उतनी गिरावट नहीं हो दोस्तों। ऐसे स्टॉक जो बहुत प्रीमियमली वैल्यूड है, और हैप्पीएस्ट माइंड दोस्तों बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रीमियम वैल्यूड है। और मैं ये कहता हूं कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन इन्हें मिली है, इसके ये हकदार भी हैं। आप आरओसी देखिए 34.5%, आरओई देखिए लगभग 40 का आरओई है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन है दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छे सेल्स रहेंगे पिछले काफी समय से। आप इसको देखिए, इसकी अगर मैं बिजनेस की बात करूं, इट इज एन आईटी कंपनी रैंक्ड फॉर इन आईटी सर्विसेज वर्क ऑन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी जो भी आने वाली टेक्नोलॉजी से ये उसमें काम कर रही हैं, ठीक है। आप देखिए जो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 23.4 है। पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 17.4%, 3 साल में 19.7%, है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर अ लॉन्गर टर्म ना मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद है। मैं ये कहूंगा प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक है। मैनेजमेंट में अशोक सूता जी है दोस्तों, मुझे इनके ना जो मैनेजमेंट में अशोक सूता साहब हैं, बहुत ज्यादा पसंद है। आप बस एक काम कीजिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा प्लीज, अशोक सूता जी के बारे में पढ़िएगा। आप उनके जब ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, जहां जहां उन्होंने काम किया है विप्रो में, और कहां कहां काम नहीं किया है बेहतरीन कंपनीज में, तब आपको समझ में आएगा कि मैं हैप्पीएस्ट माइंड की और अशोक सूता साहब की इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंटली तारीफ क्यों कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन देखिए गिरावट तो होगी, और अगर होती है तो मैं आपको बताता हूं, पहला अगर ये 908 रुपए पहला सपोर्ट है, कितना 908, अगर ये ऑन द क्लोजिंग बेसिस टूटता है, उसके बाद आप देखिए 759 या 760। और मैं आपको बता दूं ये ना मंथली बेसिस का रिकॉर्ड है, इसीलिए आपको इतनी दूर दूर चीजें दिख रही हैं। और अगर आप इसके बाद देखेंगे जो 20 डे ईएमए है इसका 875 ये है। और मैं बता दूं आपको जो 875 है ना, अगर ये स्टॉक यहां मिलता है बिटवीन 850 टू 875 फॉर अ लॉन्गर टर्म, या एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करना, धीरे धीरे खरीदारी करने के लिए, हैप्पीएस्ट माइंड मुझे इन रेटों में बहुत ज्यादा पसंद। देखिए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है बिल्कुल भी अभी इसमें, ठीक है ना, मैं अभी रखने वाला हूं। मैं गिरावट का इंतजार कर रहा हूं, नहीं आई गिरावट नहीं लूंगा अभी, क्योंकि बाजार वीक है। लेकिन हाँ 850 के आसपास अगर आता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, या पहला इन्वेस्टमेंट, स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं जरूर से जरूर करना चाहूंगा। लेकिन देखिए मैं कह रहा हूं इसलिए आपको नहीं करना है, खुद सलाह लीजिए, खुद और रिसर्च कीजिए, इस वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पस, एज ए रिसर्च पर्पस लीजिए, उसके बाद को इसमें कह लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लेके बताइए, पूछिए कि क्या ये आपके रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करता है, आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक स्टॉक है या नहीं है। कि देखिए हर का पोर्टफोलियो अलग होता है, हर के पोर्टफोलियो की साइज अलग होती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो यदि आपको मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक कीजिए और के साथ शेयर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बंद है। जय हिंद दोस्तों।